लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि हम इस क्लास में देखेंगे एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैंने लाया एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। टोटल 150 क्वेश्चन आया था। इसी वजह से हम इस पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में 50 क्वेश्चन। इस हिसाब से देखेंगे। एक 150 क्वेश्चन एक ही बार में देखेंगे तो लेंथी हो जाएगा वीडियो, तो बहुत जन बोर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पेपर का शुरुआत में ये जो पेज है इसमें आपको सिलेबस दिया रहेगा। क्या है सिलेबस, सॉरी पैटर्न है यहाँ पर। जनरल इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का 25, इंग्लिश का 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग भी है। सारी चीज यहाँ पर पहला पेज में दिया गया, हिंदी और इंग्लिश में दिया रहेगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी करे। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को देखकर एक चीज मालूम है कि यहाँ पर जो पैटर्न दिया है पैटर्न वाइज क्वेश्चन अंदर नहीं है, क्वेश्चन मिक्स है अंदर। कुछ जीके क्वेश्चन है, कहीं जीके का साथ इंग्लिश है, कहीं मैथ्स है, कहीं रीजनिंग है, मिक्स करके दे दिए। मे भी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए मिक्स करे, कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत होना। पहला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज एसोसिएटेड विथ हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया से कौन सा डिसीज एसोसिएटेड है? देखिए जहां पर भी फोबिया लिखा रहेगा, PHOBIA, ये फोबिया लिखा रहेगा, इसका मतलब है कि डर। और हाइड्रो का मतलब पानी से डर, पानी, हाइड्रो का मतलब है पानी, ठीक है, वाटर। पानी से डर होता वाला कौन सा बीमारी है? एक रेबिस ही है, जो पानी से डरते, वो अगर रेबिस बीमारी हो जाए, कुत्ता के काटने से होता है ना रेबिस बीमारी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समझने का नहीं है, फैक्चुअल आपको मालूम होना, हाइड्रोफोबिया यानी रेबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द अल्टरनेटिव चूज द वन विथ बेस्ट एक्सप्रेशन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। एक्सप्रेस, बेस्ट एक्सप्रेस मतलब हमें सिनोनिम्स पूछा है, ठीक है, सिनोनिम्स पूछा है। पहला देखिए प्रिसाइज। प्रिसाइज हम लोग नॉर्मली वर्ड्स यूज करते हैं। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट, एग्जैक्ट। देखिए इसका बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है। सर्टेन, सर्टेन यानी कि हाँ कुछ हद तक, सर्टेन एकदम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होगा, ऑब्वियस, ऑब्वियस भी नहीं होगा, सिमिलर भी नहीं है, ये एग्जैक्ट। प्रिसाइज क्या है? एकदम एग्जैक्ट चीज को बोलता है ना, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी, ऑप्शन डी, एग्जैक्ट। नेक्स्ट देखिए लीप। लीप, लीप का मतलब क्या है? स्मॉल जंप को बोलते हैं लीप, ठीक है। प्रांस, फॉल, हॉप, जंप, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्मॉल जंप को लीप बोलते हैं। नेक्स्ट ग्रैंड। ग्रैंड बोलने से बहुत ज्यादा स्पेशल, ग्रैंड फेस्टिवल, ग्रैंड पार्टी, ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन बोलते हैं ना, ग्रैंड के स्पेशल। इग्नोबल नहीं, ये नहीं है, नोबल नहीं है। मैजेस्टिक, ये भी काइंड ऑफ नोबल है, ये भी नहीं, इसका मतलब फैशनेबल। फैशनेबल वन से जो लोग ट्रेंड से फॉलो, ट्रेंड को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं उसको फैशनेबल बोलेंगे। और स्पेशल, देखिए ये ऑप्शन सही है, स्पेशल। ग्रैंड, स्पेशल बर्थडे, ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन, मतलब ग्रैंड का मतलब स्पेशल है। नेक्स्ट देखिए क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब किसी का बुराई करना, बुराई भी नहीं मतलब नुक्स निकालना, कमी निकालना, ठीक है, उसको क्रिटिसिज्म बोलते हैं। यहाँ पर देखिए रेडिक्यूल। रेडिक्यूल भी एक टाइप ऑफ कमी निकालना है, लेकिन यहाँ में मोकरी हो जाएगा, किसी का मजाक उड़ाने को बोलते हैं रेडिक्यूल, किसी का मजाक उड़ाना उसको। नेक्स्ट रिबटल। रिबटल का मतलब भी यही है कि किसी चीज से एग्री नहीं होना, मतलब नाराजगी जताना या तो उससे आर्गू करना, उसको बोलेंगे रिबटल। पनिशमेंट, पनिशमेंट तो नहीं होगा, क्रिटिसाइज करना, पनिश करना किसी को, दो अलग अलग वर्ड्स है। या देखिए डिसअप्रूवल। क्रिटिसाइज यानी कि इसमें कमी निकालना, डिसअप्रूवल मोस्ट एग्जैक्ट आंसर होगा डिसअप्रूवल, ठीक है। डिस, यहाँ पर कंफ्यूज मत है, डिसअप्रूवल होगा इसका आंसर, डिसअप्रूवल। क्यों? वो क्रिटिसाइज यानी कि कमी निकालता, डिसअप्रूवल में कब होता है? कमी निकलता है करके डिसअप्रूवल होता है ना, यस वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who one of the following work The Kingdom of God is within you। यहाँ में ये बुक का नाम बोला गया और उसका ऑथर कौन है, इसका ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे कुछ समझने का नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए बुक का नाम देखकर आप पूरा लिस्ट ऑफ द बुक मत पढ़ने जाइए, ऑथर मत पढ़ने जाइए, ये लक है। आप कुछ बुक्स और ऑथर पढ़ लीजिए लक बेस से, अगर आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो एक दो क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा एग्जामिनेशन में, हर एक क्वेश्चन के लिए परेशान मत होइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पोजीशन, डाइस का 3 पोजीशन दिया है। डाइस का पोजीशन निकालने का बहुत अच्छा ट्रिक है,
फिलहाल तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन, आइडेंटिफाई द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द 6। 6 का अपोजिट में कौन होगा? पहले तो आप इस 3 डाइस को देख के इजीली आप समझ जाओगे। देखिए 6 का साथ में कौन कौन सा जुड़ा है? 3 and 2। नेक्स्ट डाइस को देखिए 6 का साथ 3 and 5 जुड़ा है, 6 यहाँ पर है, 3 भी साथ में, 5 इस 6 का साथ जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं 5 यहाँ पर होना चाहिए। हाँ समझिए, यस यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट डाइस देखिए, यहाँ पर देखिए 3 5 4 है, 3 तो हमें मिल गया, ये देखिए 3 हमें दिख रहा है, 5 हमें मालूम हो गया कि ए साइड होगा, ए तरफ होगा, 4 3 और 5 का साथ 4 अटैच है, तो 4 कहीं ना कहीं ये पीछे तरफ होना चाहिए। जब 4 पीछे तरफ है, 5 ए तरफ है, तो 1 नीचे तरफ होगा, यस ना। तो अभी क्वेश्चन क्या है? फेस ऑपोजिट टू 6। 6 का ऑपोजिट कौन सा होगा? ऑब्वियसली 6 का ऑपोजिट 4 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सुल्तान? कौन सा आर्किटेक्चर दिल्ली सुल्तानत का नहीं है? देखिए लास्ट से देखते हैं, कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार दिल्ली सुल्तानत का सबसे पहला जो सुल्तान था उसने बनाया। टॉम ऑफ गयासुद्दीन, ये तुगलक, ये भी एक दिल्ली सुल्तानत ही है, उसने बनाया टॉम। यहाँ पर देखिए जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली एंड जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद। देखिए जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली ये शाहजहां ने बनाया, ठीक है, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। तो ये मुगल एम्पायर का है। मुगल और दिल्ली सुल्तानत मिलकर 600 साल इंडिया में थे। 1200 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक थे दिल्ली सुल्तानत, उसके बाद 15 से लेकर 1800 तक थे मुगल एम्पायर, ठीक है। तो दिल्ली सुल्तानत का टाइम ये टॉम ऑफ गयासुद्दीन बना, कुतुब मीनार बना, ये पहला दिल्ली सुल्तानत ने बनाया, ये 3rd and 4th समवेयर वहां पर बना। और जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली ये शाहजहां ने बनाया, शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया। और जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद ये दिल्ली सुल्तानत बनाया। देखिए दोनों में जामा मस्जिद है, पर आपको समझना है जो दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला ने वो शाहजहां ने बनाया जिसने ताजमहल बनाया। तो बस उसी से आप याद रखिए, कभी एक क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इंडियस रैंक ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? देखिए ये करंट अफेयर का एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने का नहीं है। आपको आया तो ठीक है, नहीं आया तो ऐसा क्वेश्चन कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर आंसर 11 है, 11th रैंक था। कंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ, देखिए ये तो समझने वाला क्वेश्चन है, इसका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन पार्ट किसका है? नॉन ऑफ द नहीं होगा। प्राइमरी सेक्टर, देखिए प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर होता, फिशिंग होता, फार्मिंग होता एंड फॉरेस्ट्री होता, ये सारा चीज प्राइमरी सेक्टर में होता है। सेकेंडरी सेक्टर में होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में होता है। थर्सरी सेक्टर में जॉब, ठीक है, टूरिज्म, उसके बाद जितना भी कंपनी, जितना भी तरह का जॉब है, टीचिंग जॉब, कोई भी तरह का प्रोफेशन है, प्रोफेशनल जॉब, वो सब टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो कंस्ट्रक्शन कौन सा सेक्टर में आएगा? देखिए कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इज अ सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट देखिए, ये सेंटेंस, पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, गिवन बिलो आर अल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट विच मे इम्प्रूव द सेंटेंस, चूज द करेक्ट, मतलब हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। देखिए ये एरर है इंग्लिश का, पुअर विलेजर्स, द पुअर विलेजर्स, देखिए द पुअर बोला है, स्पेसिफिक है, द विलेजर्स हैव वेटेड इन द बिटर कोल्ड फॉर मेनी आवर नाउ। क्या चाहिए यहाँ पर? नो इम्प्रूवमेंट, नहीं, गलत है। हैज बीन वेटिंग होगा, क्यों हैज बीन वेटिंग? क्यों यहाँ पर बोला ये पुअर विलेजर वेट कर रहा है फॉर मेनी आवर नाउ, बहुत देर से अब तक, मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। जब भी ऐसा सिचुएशन होगा, कोई काम पास्ट में चल रहा है तो अब तक चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर हैज, हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड देखिए, दो ही वॉक फर्स्ट ही मिस द ट्रेन, देखिए दो कॉन्ट्रेडिक्ट बता दिया गया है, तो इसका बाद ही मिस द ट्रेन, बट नहीं होगा, और कॉन्ट्रेडिक्ट का साथ कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं आता, दो और बट दोनों कॉन्ट्रेडिक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। यहाँ पर एंड, देन ही, एंड भी नहीं होता, ठीक है, ये भी नहीं होगा, एंड ही मिस द ट्रेन, यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट देखिए, नो मैटर एज हार्ड एज ही ट्राई, यहाँ पर एज हार्ड नहीं होगा, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राई, ठीक है,
तो इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग। आप रीड करके देखिए, कभी कभी तो कुछ सेंटेंस तो जस्ट रीड करने से मालूम होता गलत है। ये ट्रेन वाज रन ओवर बाय ए मैन यस्टरडे, यहाँ पर एक सेंटेंस का कोई मतलब बना, आप सोचिए ये ट्रेन को कोई आदमी ने मतलब ट्रेन का ऊपर से पार हो गया, ऐसे ही कुछ सेंटेंस बनता है। ये सेंटेंस ही रॉन्ग है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट होगा। ये मैन रन ओवर यस्टरडे, ये तो एकदम ही रॉन्ग सेंटेंस है। नो इम्प्रूवमेंट नहीं, सेंटेंस रॉन्ग है तो इम्प्रूवमेंट तो चाहिए। एस्टरडे ये मैन वाज रनिंग ओवर ए ट्रेन, ये क्या बोलता है, एस्टरडे ये एक आदमी ट्रेन के ऊपर से रन कर रहा था। नो, ये भी रॉन्ग है। ये देखिए लास्ट देखिए, ये मैन वाज रन ओवर बाय ए ट्रेन, मतलब यहाँ में बोलता है एक आदमी के ऊपर से ट्रेन चढ़ के चलेगी। यस, ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, out of the four alternative choose the one which can be substitute for the given word। substitution है, ये भी इंग्लिश का ही है substitution। आप देखिए something that cannot be read, मतलब एक ऐसा चीज जिसे रीड ना किया जाए। ऑप्शन पहले ये देखते हैं, इनएलिजिबल। इनएलिजिबल बोलने से आप किसी भी चीज के लिए काबिल नहीं हो, काबिल नहीं हो तो आपका पास क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको इनएलिजिबल बोलते हैं। इलेजिबल, इलेजिबल वन से जो चीज पढ़ा ना जा सके, बहुत बुरा हैंडराइटिंग, उसको बोलते हैं इलेजिबल। यहाँ पे देखिए इंडेलिबल, इंडेलिबल यानी कि एक ऐसा दाग धब्बा जो मिटाने से भी ना मिटे, उसको इंडेलिबल बोलेंगे। लेजिबल, लेजिबल से गुड हैंडराइटिंग, गुड हैंडराइटिंग पढ़ने में इजी हो, उसका ऑपोजिट है इलेजिबल। तो समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेजिबल, मतलब रीड ना किया जाए, बहुत बुरा हैंडराइटिंग है। ऑकरिंग आफ्टर दैट, ए क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। ऑकरिंग आफ्टर दैट मतलब मरने के बाद होना। पोस्ट हेस्ट, पोस्ट हेस्ट का मतलब हड़बड़ी में रहना, जल्दबाजी में रहना, इसका मतलब तो ये तो होगा नहीं। पोस्टुमस, पोस्टुमस यानी कि मरने के बाद वाला टर्म को पोस्टुमस बोलते हैं। मरने के बाद जो भी कुछ भी होता किसी को, तो मरने के बाद अवार्ड मिलता तो पोस्टुमस होता, उसको बोलते हैं। और पोस्टमार्टम, अभी आप कंफ्यूज हो गए, पोस्टमार्टम भी तो मरने के बाद है। देखिए पोस्टमार्टम एक टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं बनेगा। ऑकरिंग आफ्टर डेथ के लिए एग्जैक्टली पोस्टमार्टम नहीं होगा, पोस्टुमस होगा। और ये देखिए पोस्टनाटल, पोस्टनाटल का मतलब आप डेथ मत समझिए, जो बच्चा पैदा होता है पैदा होने के जस्ट बाद का पीरियड को पोस्टनाटल बोलते हैं। तो पोस्टनाटल तो नहीं होगा, पोस्टमार्टम नहीं होगा, पोस्ट हैज भी नहीं होगा। पोस्ट हैज हड़बड़ी, पोस्टमार्टम मरने के बाद जो एग्जामिनेशन होता है उसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। पोस्टुमस यानी कि मरने के बाद कोई भी चीज होता, अवार्ड मिलता, जैसे कि बहुत सारा बुक पब्लिश होता मरने के बाद, उसको पोस्टुमस बोलेंगे। यहाँ पर देखिए अनइनहेबिटेड मतलब जो जगह में कोई रहता ना हो। डिसोलेटेड एकदम आइसोलेट जगह को बोलता है। अनकल्टिवेटेड मतलब जहां पर कोई कल्टीवेशन ना होता। बैरन मतलब एक बंजर जमीन, ये कौन सा जगह है, डेजर्ट। क्या डेजर्ट बैरन जगह है? अब एक चीज यहाँ पर देखिए, क्या डेजर्ट, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, डबल एस आ गया इसका मतलब है स्वीट है एक तरह का, तो इसको तो ऑटोमेटिक हम लोग रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ओएसिस, ओएसिस क्या है आपको जानना है। देखिए डेजर्ट एरिया में ना थोड़ा सा कहीं से कभी कभी पानी निकलता कोई कोई जगह से, और वहां पर क्या पाम ट्री उग जाता, लोग अगल बगल बसने लगते। तो ओएसिस एक तरह का हैबिटेटेड जगह है, वहां पर लोग रहते हैं, यहाँ पर लोग पेड़ पौधे भी उगाते हैं, ये एकदम बैरन नहीं है, तो ओएसिस नहीं है, इसको भी रॉन्ग करेंगे। फार्म, फार्मलैंड तो हैबिटेड जगह है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो डेजर्ट इज द मोस्ट प्रॉब्लम, एक एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीरियड बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ। टॉडलर यानी 1 से 2 से 3 साल का बच्चा को टॉडलर बोलेंगे। इन्फेंट जो 0 मतलब 0 महीना से लेकर 6, 7, 10, 1 साल का बच्चा को इन्फेंट बोलेंगे। एडल्टहुड यानी कि 18 के बाद जो 35, 45 एज रहेगा, इसको एडल्टहुड बोलेंगे। एडोलेसेंट 12 से 18 ईयर के एज को बोलेंगे एडल्टहुड। तो पीरियड बिटवीन बॉयहुड, बॉयहुड का पीरियड अब तो इसमें बीच में मिसिंग है। बॉयहुड यानी कि टॉडलर पीरियड के बाद, टॉडलर 3 से लेकर 12 ईयर के बीच का बच्चे को बॉयहुड बोलेंगे। द पीरियड बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, और यूथ वाले बच्चा कौन सा होगा, 18 to 45, और इसका बीच वाला बच्चा कौन सा है, एडोलेसेंट। ठीक है, एडोलेसेंट 12 से 18 का बीच वालों को एडोलेसेंट बोलेंगे। यूथ यानी कि एडल्ट वाले को यूथ बोलते हैं। तो एडोलेसेंट is the period between boyhood and youth। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन एंड मॉसेस ग्रो इन। लाइकेन क्या है आपको पहले जानना होगा, लाइकेन क्या है। देखिए यहाँ पर मैं एक फोटो दिखाती हूँ, इसको बोलते हैं लाइकेन। आपने देखा होगा ना पेड़ में बहुत सारा जगह में काई जैसा रहता है, इसको लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन कौन से एरिया में सबसे अच्छा ग्रो होता है? पहला चीज देखिए सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है? देखिए पहला चीज तो आपको ग्लोब के बारे में मालूम होना चाहिए, अर्थ के बारे में। अर्थ का जो बीच वाला रीजन है इसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर का जस्ट नॉर्थ एंड साउथ का रीजन को
ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल रीजन आता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल से थोड़ा नेक्स्ट स्टेप सब ट्रॉपिकल होएगा, सब ट्रॉपिकल से ऊपर जाएंगे तो कोल्ड टेम्परेट रीजन आएगा, उसके ऊपर कोल्ड टेम्परेट रीजन, और टेम्परेट रीजन को ऊपर आएगा पोलार रीजन, एकदम ऊपर में। पोलार में तो पोलार बियर रहता, बहुत ठंड होता, सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होता। और साउथ सदर्न पोलर रीजन में तो कंट्रीज भी नहीं है, नॉर्थन पोलर रीजन में फिर भी है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये पूछे लाइकेन एंड मोसेस सबसे अच्छा ग्रो कौन सा क्लाइमेट में था? कोल्ड टेम्परेट रीजन। कोल्ड टेम्परेट रीजन यानी कि सन का रेस बहुत कम पड़ता है वो सब जगह में, और वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होता है, ठंड होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ये सब जगह में क्या लाइकेन एंड मोसेस बहुत अच्छा ग्रो होता। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? कोल्ड टेम्परेट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट मतलब हमें एंटोनिम्स फाइंड करना है। अभी देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, रिजॉइस, रिजॉइस यानी खुशी, खुशी होना, उसका ऑपोजिट क्या होगा? ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब दुखी, ठीक है। रिजेक्ट, रिजेक्ट तो दुखी है, कभी आपको रिजेक्शन मिलेगा तो आप दुखी होगे, लेकिन ये तो सिचुएशनल है, कभी कभी होते हैं दुखी ना। देखिए सेलिब्रेट, सेलिब्रेट तो खुशी का टाइम होता है, ये तो नहीं होगा। और इंजॉय, ये देखो रिजॉय, सेलिब्रेट, इंजॉय एक ही जैसा मतलब है। यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीफ, मतलब बहुत ज्यादा दुखी होना। रिजॉय का और रिजॉइस का ऑपोजिट ग्रीफ है। नेक्स्ट देखिए जोवेल, जोवेल का यानी कि जिसका मतलब एकदम चुलबुली तरह का, जिसका मन होता है, चुलबुली हरकत होता है ना, बहुत खुश मिजाज रहने वाले इंसान को जोवेल बोलते हैं, ठीक है। उसका ऑपोजिट यहाँ पर देख, ऑपोजिट ढूंढना, इविल, इविल मीन्स एक शैतान, क्या शैतान होगा उसका ऑपोजिट? नहीं। ग्लूमी, ग्लूमी यानी दुखी होना, हमेशा दुखी, हमेशा सैड 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 रहता है, उसको ग्लूमी बोलेंगे। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड भी एक तरह का दुखी है, लेकिन ये सिचुएशनल है। यदि आप कोई भी एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आप डिजेक्टेड महसूस करते हो, आप बहुत मायूस महसूस करते हो, लेकिन ये सिचुएशनल है, हमेशा नहीं होगा। विट्टी, विट्टी यानी एक चालाक, मतलब चालाक नहीं, मतलब थोड़ा चंचल टाइप का नेचर को वित्ती बोलेंगे। तो चंचल वाले भी खुश मिजाजी होते, तो जोवेल का ऑपोजिट ग्लूमी होगा, ग्लूमी, और ठीक है। नेक्स्ट टेम्प्ट, टेम्प्ट यानी कि कुछ भी चीज करने का मन होना, जैसे कि आपको कोई चीज का स्मेल मिलने से आपको खाने का मन होना। स्मेल ऑफ द पिज्जा टेम्प्ट मी टू ईट, क्या है? आपको महक मिला, आपको खाने का मन होता है, तो टेम्प्ट, ठीक है। इसका ऑपोजिट देखिए, ऑपोजिट क्या? रिपल्स, क्या मतलब? उससे दूर भागना, रिपल्स का मतलब। इंटेंगल, इंटेंगल का मतलब क्या है? जकड़ जाना। इंटेंगल मतलब रस्सी में जकड़ जाने जैसा होता है ना, वैसा ही आप मतलब कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूजन को इंटेंगल बोलेंगे। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट तो टेम्प्ट का तरह ही है, आप कोई चीज कोई तरफ किसी तरफ अट्रैक्ट होते हो, ठीक है। परसुएड, परसुएड एक अलग मतलब है, परसुएड यानी कि किसी को आप मना रहे हो, तो परसुएड नहीं होगा, इंटेंगल नहीं होगा, आप कंफ्यूज भी नहीं हो। टेम्प्ट का ऑपोजिट रिपल्स होगा, ठीक है, मतलब उसका दूर भागना, रिपल्स। नेक्स्ट ब्लेम, ब्लेम यानी कि किसी को गलत ठहराना, गलत बोलना, उसको बोलते हैं ब्लेम। इसका ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट क्या होगा देखते हैं, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म भी वही किसी को बुरा भला करना, उसको बोलते हैं क्रिटिसिज्म। एनकरेज, एनकरेज क्या है? किसी को मतलब सहानुभूति देना, यानी किसी को मोटिवेट करना कुछ काम के लिए, उसको एनकरेज बोलेंगे। अप्रिशिएट क्या है? आप किसी का काम देख के तारीफ करें, उसको अप्रिशिएट करना। देखिए कंफ्यूज मत होना, एनकरेज और अप्रिशिएट दो अलग टर्म है। एनकरेज मतलब आप किसी को काम करने का काबिल बना रहे हो, उसको आप मोटिवेशन दे रहे हो, और अप्रिशिएट यानी कि कोई काम कर चुका है, आप उसका काम को देखकर तारीफ कर रहे हो, तो उसको अप्रिशिएट। तो ब्लेम का ऑपोजिट मतलब अप्रिशिएट ही होगा। ब्लेम यानी कि किसी का काम देख के नुकसान निकालना, अप्रिशिएट यानी कि तारीफ करना। रिबक, रिबक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट द एरिया ऑफ, ये मैथ्स का क्वेश्चन देखिए, सारा मिक्स दिया, जीके भी यहाँ पर, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग में, सब मिक्स करके दिया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है इफ द आउटर रेडियस 20 सेंटीमीटर देन द इनर रेडियस। क्या बोलते हैं? एक एरिया बताया गया है एक सर्कल का, आउटर रेडियस बोला, आउटर रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो हमें इस इनर को पता करना है, इनर यानी कि इस अंदर वाला पता करना है। तो पहले होता है रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस 2 है ना, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? पाई आर स्क्वायर, पहला तो 20 स्क्वायर हो जाएगा जो बड़ा रेडियस, माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर, इक्वल टू 550 जो एरिया हमें गिवन है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 22/7 ब्रैकेट में 400 माइनस आर स्क्वायर। एक्चुअली इसको स्मॉल आर है, स्मॉल आर लिखने से ज्यादा समझने में आसान रहेगा। एक बिग आर है, एक स्मॉल आर है, तो बिग आर ही दिखता है, आर स्क्वायर लिख देते हैं ये।
स्मॉल आर अंदर का आर है ना, जो हमें ए आर फाइंड करना है, इसीलिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 550। देखिए अब जो जिससे काटते हैं काट दीजिए, 2 से 11 टू जा 11 5 जा, ठीक है, और यहाँ पर 25, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 400 माइनस आर स्क्वायर 25 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करने से 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 15 175, ठीक है। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर करते, वो उसको करना 400 माइनस 175 इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, इसको माइनस करने से 225 इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, यहाँ पर हमें आर इज इक्वल टू 15 मिलता है, तो स्मॉल आर का वैल्यू इज इक्वल टू कहीं है, यस ऑप्शन डी हो जाएगा 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, कौन से ईयर में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड। इट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 2005 एंड केम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 2005, ठीक है, ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रहना है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, आप पूछा चेयरमैन कौन था, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नन ऑफ देम, कौन था। पहला चीज है, जब प्लानिंग कमीशन फर्स्ट टाइम, अब तो नहीं है, प्लानिंग कमीशन जब था 1950 को बना था, तब ये बोला गया है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा ही विल बी द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस प्लानिंग कमीशन, तो इस हिसाब से सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर हमारा कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन रहेगा, यही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल, मतलब हमें करेक्ट स्पेलिंग देखना होगा, कौन सा क्वेश्चन का स्पेलिंग करेक्ट है। चलिए देखते हैं, पहला चीज आपको इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो स्पेलिंग जानते हैं लेकिन एग्जाम में ना सब देख के ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हाइजीन, हाइजीन, यहाँ पर देखिए ये रॉन्ग है, ये स्पेलिंग भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब आपको, आप अगर ये स्पेलिंग्स को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा देखते साथ साथ कि कौन सा रॉन्ग है राइट है। फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट देखिए डिस्पोजेबल, डिस पी ओ एस से बी एल ई, ठीक है, यहाँ पर देखिए डिस्पोजेबल बी एल हो गया, ये रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए डिस्पोसिबल कर दे, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए डिस्पोजेबल हो गया, ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए अनकॉन्शियसनेस बोलता है, यहाँ पर अनकॉन्शियस, अन ये देखिए डबल सी है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए अन डबल एन दिया, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर ये राइट है लेकिन यहाँ पर एक एस एक्स्ट्रा टाइप हो गया, और यहाँ पर देखिए ये भी रॉन्ग है, अनकॉन्शियस, ये यूएस गलत दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए पैरालिसिस है, पैरालिसिस कौन सा, ये देखिए डबल एस दिया है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर पैरालिसिस ये राइट है, ये देखिए ये डबल एल दिया है, ये रॉन्ग है, और ये डबल आर है, ये रॉन्ग है। स्पेलिंग एक ही है लेकिन बस कहीं कहीं डबल ए दे दिया है, कहीं कहीं आर दिया है, बस आप थोड़ा सा स्पेलिंग को लेकर प्रैक्टिस करने से ये इजी हो जाएगा, आपको इजीली 4 से 5 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये स्टूडेंट हैज सिक्योर 40% मार्क्स इन टू पास, ही गॉट 40 मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स, क्या बोला, एक स्टूडेंट 40% मार्क्स अगर उसको मिलता है तो पास हो जाएगा, लेकिन उसको मिला 40 मार्क्स, और अगर उसको 40 मार्क और मिलता तो पास हो जाता, क्योंकि वो फेल 40 मार्क का वजह से हुआ, तो एज ए टोटल 80 मार्क्स यदि मिले तो वो पास हो जाएगा। मतलब ये जो 40% मार्क्स है, दिस पासिंग मार्क्स इज इक्वल, परसेंटेज इज इक्वल टू 80 मार्क्स, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, टोटल मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जामिनेशन। पहले चीज तो हम इसको 40% का रेशियो निकाल के फाइंड कर सकते हैं, 40% का रेशियो 2/5 हो जाएगा। इस हिसाब से रेशियो के हिसाब से समझे, 5 अगर हमारा टोटल मार्क्स है तो 2 इज द 40% ऑफ द नंबर, एंड द 40% ऑफ द नंबर इज 80 है, तो 2 से कितना टाइम ज्यादा है, 40 टाइम ज्यादा है, तो हम इस 40 को टोटल मार्क्स जो 5 होना चाहिए एज पर द रेशियो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 200 मिलेगा, तो 200 इज टोटल मार्क्स। और एक ऑप्शन है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 40% जो है वो इक्विवेलेंट टू 18 मार्क्स होना चाहिए, तो आप इसको 100% कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले तो हम काट देते 20, ठीक है, तो 10% इज इक्वल टू 20 हो गया, इसको 100% करने के लिए 100% कर देंगे, वही हमारा टोटल मार्क्स होगा। 100% करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो 100% इज इक्वल टू 200%, 200 मार्क्स। तो आप देख लीजिए कौन सा आपको बेटर लगता है, रेशियो मेथड में या ये मेथड में, दोनों में आंसर 200 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, एरर फाइंड करने का इंग्लिश का, क्वेश्चन नंबर 32। क्या गिवन है, one of my best friend was involved in the recent train accident which result in the death of the large number of passenger। यहाँ पर एरर क्या, देखिए यहाँ इस एरर को फाइंड करने के लिए आपको एरर ग्रामर का थोड़ा रूल जानना चाहिए।
ये वन ऑफ जब भी यूज होगा वहां पर जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। यहाँ पर नाउन सिंगुलर दिया है तो यहाँ पर फ्रेंड्स आना चाहिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड इज लाइक ए लुकिंग ग्लास दैट रिफ्लेक्ट आवर इनर सेल्फ। यहाँ पर एरर क्या होगा, देखिए ये जो प्रोनाउन दैट है ना, प्रोनाउन के साथ जो नाउन है ये लुकिंग ग्लास है, सिंगुलर नाउन है। जब प्रोनाउन के साथ सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और जब वर्ब को हम लोग सिंगुलर एस लगा के करते हैं, ये देखिए REFLECTS, जब हम एस लग जाएगा तो ये वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। नाउन और वर्ब एक दूसरे को ऑपोजिट है। देखिए नाउन में प्लूरल करने के लिए एस लगाएंगे और वर्ब में सिंगुलर करने के लिए एस लगाएंगे। ये देखिए ये दैट क्या है, प्रोनाउन है, ये सिंगुलर नाउन को रिफ्लेक्ट करता है, लुकिंग ग्लास। जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस लगाते। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, रिफ्लेक्ट्स ए, रिफ्लेक्ट्स एस होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरीथिंग इंक्लूड द टूथब्रश वेयर पैक्ड। देखिए एवरीथिंग, एवरीथिंग एक इंडिफिनाइट प्रोनाउन है, ये जब भी एवरीथिंग आएगा इसके सब साथ वर्ब हमेशा से सिंगुलर होगा, वर्ब वाज हो जाएगा, एवरीथिंग वाज, ठीक है, तो वेर नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही वाज एक्यूज विथ नहीं होगा, एक्यूज ऑफ मर्डर होगा, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, द कलर ऑफ ए मॉनिटर यूज द फॉलोइंग एज द बेस कलर। कलर ऑफ द मॉनिटर, देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे RGB कलर, ये क्या है, प्राइमरी कलर है, रेड ग्रीन ब्लू यूज करता मॉनिटर। तो ये फैक्चुअल आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, और क्या कर सकते हैं। देखिए ये लॉजिकल रीजनिंग है। 5 बॉयज टू पार्ट इन द रेस, 5 बॉयज का बोले, राज फिनिश बिफोर मोहित। हम सीक्वेंस बेस अरेंज करेंगे जैसे सब बोलते हैं, ठीक है। पहले क्या, राज फिनिश बिफोर मोहित, राज पहले फिनिश करता, ऊपर लिखेंगे बिफोर मोहित, मोहित से पहले फिनिश करता, बट आफ्टर गौरव, मतलब राज से ऊपर गौरव रहेगा, ठीक है, एक सीक्वेंस बन गया। नेक्स्ट बोलता है आशीष फिनिश बिफोर संचित। आशीष संचित से पहले फिनिश करता, मतलब संचित उससे नीचे होगा, बट आफ्टर मोहित, लेकिन मोहित का बाद, मतलब मोहित पहले होगा फिर आशीष, मतलब यहाँ में सीक्वेंस ज्वाइंट होगा ना, यस, यहाँ में ज्वाइंट होगा। अब देखिए, अब हु ओन द रेस, इसमें देखिए आपको देखने से मालूम हो जाएगा गौरव ओन द रेस, देखिए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर हाउ मेनी पीपल डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर। कितना जन कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। एक क्वेश्चन को देखिए, ये 420 आई थिंक टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दिया है, पीपल दिया है। अभी क्या बोला, यहाँ में 85 60, 85 क्या पढ़ता है, दैनिक जागरण पढ़ता है, 60 दैनिक जागरण भी पढ़ता है और अमर उजाला भी पढ़ता है, और 200 अमर उजाला पढ़ता है। तो टोटल कितना जन पढ़ते हैं, अमर उजाला 200 जन पढ़ते हैं, दैनिक जागरण 85 जन पढ़ते हैं, और दोनों को 60 जन पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग प्लस करने से 145 प्लस 200, 145 प्लस 200 345 हमें मिलेगा। अब 420 से हम जो टोटल जो पीपल है -345 को माइनस कर देंगे, हमें 75 मिलेगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45% ऑफ ए नंबर इज 220, देन द नंबर इज, देखिए इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 45% ऑफ नंबर, मान लीजिए x है 225 है, तो x कितना होगा, यही पूछा है ना, तो x फाइंड करने के लिए 45 यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे। 225 डिवाइड बाई 45 इंटू 100, 9 से 9 5 से 45, 9 2 से 18, 9 5 से 45, 5 5 से 25, तो x इज इक्वल टू 500 मिल गया। ये एक मेथड इससे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड के आप रेशियो मेथड में जा सकते हैं, जैसे कि 45% है, इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करो, 9/20 मिलेगा रेशियो के हिसाब से। 45% ऑफ ए नंबर 225, यानी कि कोई रेशियो के हिसाब से अगर 20 टोटल नंबर है तो उसका 45% 9 है, लेकिन एज पर द क्वेश्चन 9 नहीं है, 225 है। 9 से कितना टाइम ज्यादा है, 9 टाइम ज्यादा है। तो हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो यूनिट मिल गया 25 को हमारा जो रेशियो 20 जो ओरिजिनल नंबर होना चाहिए रेशियो के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करते 25 इंटू 2 50, 0 और 1 0, 500। देखिए आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप रेशियो मेथड सीखे, रेशियो मेथड सीखेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपको इजी लगेगा,
आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड, कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, थोड़ा फैक्चुअल आपको जानना चाहिए। ये देखिए, फ्लोरीन कभी भी गैसेस फॉर्म में रहता है, ए ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रहता, क्लोरीन गैसेस फॉर्म में रहता, ओनली आयोडीन है जो ठोस मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म में रहता, ठीक है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एसएचजी, एसएचजी आप हमेशा सुनते होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। कंफ्यूज मत होइए, बहुत छोटा छोटा चीज है, ठीक है। अवनी लेखारी एक्सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, ये अवनी लेखारी एक खिलाड़ी कौन सा गेम में एक्सपर्ट है, किस गेम के लिए प्रसिद्ध है, ये शूटिंग है। ये भी फैक्चुअल करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, टेंस मत होइए, बस आगे चलते जाइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है, बच्चों को आता है, एक क्वेश्चन को लेकर टेंस हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते तो क्वेश्चन छूट जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज अ पार्ट ऑफ प्रोस वर्क, देखिए चार तरह का वेदा है, क्या है, ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ये सारे वेदास के वर्सेस टाइप है, वर्सेस, वर्सेस यानी कि मतलब पोएटिक वे में सारे के सारे वेदास, लेकिन एक ऐसा वेदा है यजुर्वेदा जो वर्सेस भी प्रोस भी है। वर्सेस यानी कि पोयम का जैसा भी है, और प्रोस प्रोस बोलने से वो थोड़ा स्टोरी टेलिंग टाइप भी है, उसको बोलते हैं प्रोस टाइप। तो यजुर्वेदा इसका आंसर होगा, ये थोड़ा फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा इंग्लिश से है, फोर अल्टरनेटिव आर गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। प्ले टू द गैलरी, प्ले टू द गैलरी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, वर्क हार्ड टू अचीव द बेस्ट, नहीं ये नहीं है, अचीव सक्सेस ये भी नहीं है, वर्क इजीली ये भी नहीं है, ट्राई टू गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम द लोएस्ट सेट, देखिए ये है, इसका मतलब क्या है, आप अपने तरफ से बहुत कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी काम के लिए अप्रिसिएशन मिले, मतलब तारीफ मिले। हो सकता है कि उस काम को निभाने के लिए आप गलत भी कर सकते हो, आप अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन ना करो, आप गलत काम भी कर सकते हो। सो उसी उसको बोलते हैं प्ले टू द गैलरी। देखिए नेक्स्ट देखिए, ये स्टोन थ्रो अवे, स्टोन थ्रो अवे, अगर आप एक पत्थर फेंको तो कितना दूर जाएगा, नजदीक में ही गिरेगा ना, तो इसका मतलब वेरी नियर टू। नेक्स्ट, थिक एज थीव्स, या इसका मतलब थिक एज थीव्स यानी कि वेरी क्लोज नेट, यानी कि बहुत एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ, बहुत क्लोज बंधुत्व है, उसको बोलते हैं थिक एंड वेरी क्लोज नेट, ठीक है। ए एन एस एट सिक्सेस एंड सेवेंस, एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब है कि कंफ्यूजन में रहना, आप एकदम डायलेमा में रहो, कंफ्यूजन में रहो, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, देखिए इफ x स्टैंड फॉर एडिशन, ये तो आपको समझ देखिए, x स्टैंड फॉर एडिशन, प्लस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, तो क्या होगा, आप इस क्वेश्चन को रीराइट कर देना जस्ट सिंपली। देखिए माइनस स्टैंड, देखिए कहाँ पर माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन ना, तो 3, डिवीजन स्टैंड फॉर डिवीजन का स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन 6, और मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर एडिशन 5। अब हम यहाँ पर बॉडमास अप्लाई करेंगे, भूलिएगा मत, बॉडमास जरूर अप्लाई करना है। तो इसको बॉडमास अप्लाई, पहले हम डिवीजन करेंगे तो हमें 10 इंटू 6 प्लस 5 मिलेगा, फिर मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो 60 प्लस 5 मिलेगा, यहाँ पर हमें 65 मिलता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए 48 नंबर तक क्वेश्चन तो हो गया, अभी 49 में देखिए हमारा पैसेज है। ये पैसेज सारे क्वेश्चन आप कोशिश करिए पैसेज को रीड करिए, आप जब जब पैसेज को रीड करेंगे खुद से तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये मुश्किल है। चलिए इसको तो हम करके दिखा देते हैं, नॉर्मली आपको खुद से पैसेज रीड करना है और आप प्रैक्टिस करिए घर में बैठकर बहुत सारे पैसेज को रीड करके सॉल्व करने का, क्योंकि ये सब ना स्कोरिंग मार्क्स है, पैसेज सब में 5 मार्क्स ऐसे आपको मिलेगा, पैसेज और स्पेलिंग्स ये सब 10-15 मार्क्स तो आपको इंग्लिश में ऐसे मिल जाता, बिना पढ़े ही मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा और क्लियरिटी भी बढ़ जाएगा। देखिए betting or gambling has been defined as the determination of worship of property by an appeal to chance, ठीक है, by an appeal to chance, there may be no such thing as chance, but we may give the name to play of natural forces which cannot be controlled or calculated by those who appeal to it. Pure gambling is an appeal to pure chance, pure gambling का बात करें, to toss a coin is the simplest example. मिक्स गैम्बलिंग, यहाँ मिक्स गैम्बलिंग के बारे में बोलता है, मिक्स गैम्बलिंग कंटेन एज एन एलिमेंट ऑफ स्किल और of fraud. To bet on a certainty is of course pure fraud. To buy
Speculative stock is mixed gambling because we act partly from confidence in our own judgment and partly because we are willing to run a considerable risk. If I insure my life, I am betting on the chance of my own yearly disease. देखिए प्योर गैम्बलिंग डिपेंड्स अपॉन, प्योर गैम्बलिंग किसके ऊपर डिपेंड होता है? देखिए यहाँ पर प्योर गैम्बलिंग के बारे में बताया, फिर प्योर चांस, प्योर चांस देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ प्योर गैम्बलिंग क्या है? नन ऑफ द अबव, टॉसिंग ए कॉइन। यहाँ पर देखिए प्योर गैम्बलिंग का सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है? प्योर गैम्बलिंग इज ए अपील टू प्योर चांस टू टॉस ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, ऑप्शन बी हो जाएगा, टॉसिंग ए कॉइन। इन द context of passage betting और gambling is a tossing a coin ये कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना है पैसेज का कि बैटिंग और गैम्बलिंग क्या है। द डिटर्मिनेशन ऑफ ए ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बाय चांस अपील और टू चांस, या फिर इंश्योरिंग माई लाइफ और बाइंग ए स्पेकुलेटिव स्टॉक। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही दिया है, betting or gambling has been defined as the determination of ownership of a property by an appeal to chance। मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 52 क्वेश्चन, द ऑथर रिगार्ड चांस एज एन एक्सीडेंट, ए डेस्टिनी, ये गैम्बल, ए प्ले ऑफ नेचुरल फोर्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल और कैलकुलेटेड। कौन सा होगा? देखिए गैम्बलिंग क्या बोला, अब इसका हिसाब से mixture, the because the act partly confidence in our own judgment, the partly because we are willing to run a considerable in okay pure chance to toss coin, the simplest the mixed gambling contain। ये देखिए, but we may give the name to play of natural force which cannot be controlled or calculated by those who appeal to this। यहाँ पर देखिए, a play of natural force that cannot be controlled or calculated, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, मिक्स गैम्बलिंग डिपेंड अपॉन प्योर सर्टेनिटी, प्योर चांस, प्योर रिस्क, स्किल और फ्रॉड। देखिए यहाँ पर देखिए स्किल और फ्रॉड लिखा है एक जगह, प्योर मिक्स गैम्बलिंग कंटेन एलिमेंट स्किल और फ्रॉड। देखे तो आप अगर पैसेज को अच्छे से रीड करोगे तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ ए फ्लोरल पार्ट विद इन ए फ्लावर बड, मतलब फ्लोरल पार्ट का अरेंजमेंट विद इन ए फ्लावर पार्ट को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन, एडिसिव, कोनेशन एंड प्रेजेंटेशन। देखिए इसका आंसर एस्टिवेशन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का दो टर्म है, एक तो समर हिबरनेशन को भी एस्टिवेशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लांट्स का बात होता है तो प्लांट्स में फ्लोरल एडजस्टमेंट को फ्लोरल अरेंजमेंट को एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। समर स्लिप को भी एस्टिवेशन बोलते हैं इन एनिमल टर्म, और विंटर स्लिप को हिबरनेशन बोलते हैं, विंटर स्लिप को हिबरनेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।